किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार मेरे यूट्यूब चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम मिट्टी परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे और हम अभी पहुंच चुके हैं किसान के खेत में और मिट्टी परीक्षण के लिए उसकी मिट्टी निकलवा रहे हैं। हम आपको वीडियो में लाइव दिखाए थे, लाइव आए थे अभी कुछ देर पहले। अभी हम लोग आपको पूरा दिखाते हैं, किसान से मुलाकात भी कराते हैं, किसान के खेत में हैं और कैसे कैसे तरीके से मिट्टी निकाल रहे इसके बारे में हम पूरा बताते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम किसान से सीधा सीधा जाते हैं और किसान से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि मिट्टी निकालने के बाद उसका अनुभव कैसा हो रहा है, फील कैसा हो रहा है, इसके बारे में भी बात करते हैं। और इससे पहले उसे कभी मिट्टी परीक्षण के बारे में कोई बताया था कि नहीं, इसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय से मैं सिर्फ मिट्टी परीक्षण में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी जो हमारे फसल जो होता है वो मिट्टी से ही उत्पादन होता है। अगर मिट्टी खराब हो तो हमारी फसल में क्या है, समस्याएं बहुत जल्दी आती है। उसके बाद समस्याएं के साथ साथ देखा जाए तो वो उसका निदान जल्दी नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि अपनी मिट्टी को पहले तो स्वस्थ करना है। मिट्टी को जब मिट्टी स्वस्थ ना हो तो फिर कुछ होता ही नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर एक सीजन जाएगा। और क्योंकि बीच में आप बारिश होने के बाद मिट्टी को परीक्षण करा ही नहीं सकते, और अभी जब सूखा है तो बिल्कुल करा सकते हैं। ये किसान है, मिट्टी निकाले हैं, अब दिखा देते हैं कैसे निकला हुआ है मिट्टी। नज़दीक लाना। वी आकार बनाना रहते पहले काट के, पर वी आकार के जो किनारे किनारे थे तेल निकाले पड़ते हैं। वो जो मिट्टी फेंक दे बस, और बाद अगल बगल निकाल दे। भैया मिट्टी निकालना बहुत मुश्किल है। आधा तो किसान मन तो यही सब निकाले के झंझट में ही नहीं करवाए। हाँ, निकाला। हाँ, अब काट काट अगल बगल से मिट्टी ले। हाँ, उसी काट के तिरछा काट के निकालना है। हाँ, उसी काट निकाल। ज़्यादा गहरा नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अंदर मत निकालो, ऊपर ऊपर। हाँ, उसने निकाल लेना। ये क्या किए है, ऊपर की मिट्टी को पहले साफ किए, फिर बीच की तिरछा इसको कटिंग किया। तिरछा कटिंग करने के बाद फिर उसके बगल से कम 1-2 इंच मिट्टी निकाल के इसमें डाला गया है। तो किसान भाइयों, हम किसान के पास तो बहुत देर से पहुँचे हुए हैं। किसान से कुछ जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले भैया का नाम जानते हैं। भैया आप अपना नाम बताना। भगवलिया प्रसाद गिनले। भगोलिया प्रसाद गिंदले है और हम लोग सर गाँव के पास है ना, नंगपुरा गाँव में है। भैया अभी आपको कभी कोई बताया था कि यहाँ पे मिट्टी परीक्षण कराया जाता है क्या बोल के, मतलब मिट्टी परीक्षण के बारे में कोई बताया था? अभी तक तो कोई नहीं बताया था। अच्छा। कल मैं गया भैया के दुकान तब मेरे को पता चला, हाँ, तो और वही बोला हूँ। आप इसमें समस्या क्या क्या आता है आपके खेत में? इसमें गलन का सबसे ज़्यादा समस्या आता है। हाँ, और दूसरे में उसमें माहो अधिकतम, हाँ, और वन जो भी जामता है खरपतवार, वन वो मरता नहीं है, डिस्टेंस लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें जो है बीमारी जल्दी आता है, साथ ही साथ इसमें जो बीमारी कंट्रोल जल्दी नहीं होता नहीं होता है ना। तो दवाई ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ता है और खरपतवार भी नहीं कंट्रोल होता है। मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन में प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम के कारण से बीमारी ज़्यादा आता है और कंट्रोल जल्दी नहीं होता, जिस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। फालतू क्या हो जाता है कि फिर दुकान में जाएंगे, फिर दोबारा दवाई डालेंगे, एक बार में नहीं कंट्रोल होगा, दोबारा दवाई डालेंगे, दोबारा नहीं होगा तो फिर दुकान बदलेंगे। तो दुकान बदलने और दोबारा दवाई डालने इसका औचित्य नहीं है, क्योंकि जब ज़मीन ही खराब है तो बहुत कुछ आप किया नहीं, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को शुगर है, अगर उसको शुगर वाला चाय पिलाओगे तो नुकसान तो करेगा ही ना। वैसी टाइप से ज़मीन है, अब ज़मीन खराब ही है, ज़मीन पहले से खराब है तो उसमें दवाई डालोगे तो और नुकसान करेगा। क्योंकि ज़मीन की उर्वरता जो क्षमता जो है, पैदावार क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ों को नहीं डाल पा रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं है उसको डाल पा रहे हैं, तो नुकसान स्वाभाविक सी बात होगा। तो इससे पहले ये है कि आपकी ज़मीन में क्या क्या प्रॉब्लम है
और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम है और इसमें क्या कमी है, क्या दिखता है, ये सारी चीज़ें का पता चलता है जब मिट्टी परीक्षण होता है। तो भैया आप बताइएगा, हम आपके यहाँ जब सुबह पहुँचे, आपके खेत पहुँचे लगभग 5 सवा 5 बजे, तो ये बताइए पहुँचने के बाद आप मिट्टी निकालने आए तो आपको क्या फील हो रहा है मिट्टी निकाल रहे हैं तो? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो रहा है हाँ, इसके हो साथ रहा ही है, साथ। हो रहा है। और सुबह से पसीना निकल रहा है भाई। हाँ, सुबह से पसीना भी निकल रहा है। और आपको क्या लगता है कि रियल में मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अब आप पहले तो कितने साल से खेती कर रहे थे? मैं ओके, तो इस जमीन को 12 साल हो गए, 10-12 मतलब साल। इस ज़मीन को 12 साल हो गए, लेकिन आप खेती कब से कर रहे हो? खेती में 14-15 साल का था तब से खेती आ रहा हूँ। 14-15 साल, मतलब अभी उम्र क्या है आपका? मेरा उम्र अभी 41 साल है। 14-15 साल मतलब ओवरऑल 25 साल। 25 साल में कभी मिट्टी परीक्षण कराए थे? नहीं कराए हैं। 25 साल में मिट्टी परीक्षण नहीं कराए थे, लेकिन क्या है, मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए कि नहीं कराइए, आप ही बताइए। कराना चाहिए, बिल्कुल तभी तो कराना पता चाहिए। चलेगा। अभी तक आपको कोई बताया नहीं था कि नहीं बताया बताया था? था। तो किसान भाइयों, यही चीज़ हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि सब सर्वप्रथम हमारा जो हम खेती करते हैं उसका पहला जगह है ज़मीन। बगैर ज़मीन के खेती नहीं कर सकते। ज़मीन है तो आप कुछ भी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर आपके पास कुछ भी है, अगर ज़मीन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें प्राथमिकता देना चाहिए, हमारी ज़मीन को प्राथमिकता देना चाहिए। इसको सही कर लिए, फिर उसके बाद जो बीज डालना है, खाद डालना है, वो अपने हिसाब से करते रहना है। तो अब ये हम तो आपके यहाँ आ गए, अब इस पूरा पद्धति आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो इसको निकालने के बाद अब आप क्या चाहते हो कि अब आप ही बताइए दर्शक लोगों को कि आप क्या चाहते हो, कि दर्शक को क्या बताना चाहते हो? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हर जितना किसान है उतना किसान को मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए फर्स्ट में। उसके बाद अब पहले था, पहले के खेती भूल जाओ, अब नया पद्धति से करो खेती। पहले जो भी खेती करते थे, क्योंकि देखो बीमारी ऐसा है कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन ज़मीन तो बोल ही नहीं सकता, जैसे इंसान और ज़मीन। अब हमें अगर सर दर्द होता है और कुछ भी होता है तो हम बोल देते हैं, लेकिन ज़मीन क्या बोलेगा? भाई हमें, हमारा अगर पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वैसी ज़मीन का भी प्रॉब्लम रहता है। अगर इसका भी तबीयत खराब है, ये बोल नहीं सकता, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। तो किसान भाइयों, अभी तक हाँ, किसान से मिले, उससे आपको लाइव वगैरह सब दिखा दिए हैं। अब इसमें क्या है, इसका रिपोर्ट वगैरह आएगा, उसको भी हम हो सके अगर शेयर करते बने तो करेंगे, क्या क्या कमी रहा, क्या अच्छा रहा, इसके बारे में भी। और साथ ही साथ हम इसकी पूरी विधि को बता रहे हैं, तो आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिएगा, मिट्टी को इसी तरीके से निकालिएगा। और आपके आसपास में जहाँ पे भी मिट्टी परीक्षण का केंद्र रहता है, जिला स्तर में ज़्यादातर रहता है, वहाँ पे जाइएगा और मिट्टी परीक्षण कराइएगा। उसकी रिपोर्ट लेकर अपने पास रखिएगा। जब भी दवाई लेने अगर किसी भी दुकान में जाते हैं, तो आप उस टेस्ट वाले पेपर को लेकर जाइएगा, बोलना हमने ये मिट्टी परीक्षण कराया है, ये हमारा टेस्ट है, इसके हिसाब से हमें दवाई दीजिए, ये अभी बीमारी दिख रहा है। उसमें क्या होगा कि जल्दी से जल्दी दवा भी काम करेगा और दुकानदार भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि मनमुटाव आपस में होगा नहीं। क्योंकि अगर आपने बिना दिखाए अगर दवाई ले गए, बिना टेस्ट का अगर फेल हुआ, तो आप दुकानदार को बोलोगे, दुकानदार तो भाई सही दवाई देगा। तो ऐसा है, तो आप लोग भी समझिए, मिट्टी परीक्षण कराइए और खुश रहिएगा, ताकि समस्या कम आए, खर्चा आपका बच जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी किसान आपके संपर्क में, सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी खेत की मिट्टी परीक्षण करा सके। धन्यवाद।